किस विश्वास के साथ में अपना कीमती वोट देकर हमको चुन के दिया, भारतीय जनता पार्टी को चुन के दिया, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपने जो विश्वास दिखाया, देवेंद्र जी के ऊपर आपने जो विश्वास दिखाया, उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरने का काम पिछले 10 साल में हमने करने की कोशिश की है, एक प्रामाणिक प्रयत्न किया है। अभी आचार संहिता कल या परसों लग जाएगी, चुनाव लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक विषय के बारे में ज्ञात कराना चाहता हूं कि ये सारे काम तो हो गए, रास्ते बन गए, गार्डन बन गए, शौचालय बन गए, जमीनें बच गई, समाज कल्याण केंद्र बन गए, बहुत जगह पर मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो गया, ये सारे काम तो हो गए, लेकिन क्या ये काम रियल इश्यू है? आज का रियल इश्यू क्या ये है? मैं मानता हूं कि आज का जो रियल इश्यू है वो इससे बहुत बढ़कर है। आज का रियल इश्यू इससे बहुत बढ़कर है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और वो रियल इश्यू क्या है? वो रियल इश्यू हमारी सुरक्षा का इश्यू है। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विकास और उन्नति का क्या करेंगे? बांग्लादेश में देखो क्या हो गया। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो आगे जाके विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, अगर हमारे दरवाजे तक कुछ लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल इश्यू, ये सारे काम तो हो जाएंगे, और ये सारे रियल इश्यू को हम अभी समझे, 4 महीने पहले समझे। किस प्रकार का वोट कंसोलिडेशन हमने लोकसभा के चुनाव में देखा। एक सिर्फ धुलिया का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हमारे कैंडिडेट के सुभाष भामरे जी 5 विधानसभा क्षेत्र में इनको 1,89,000 की लीड दी। 5 विधानसभा क्षेत्र में सुभाष भामरे जी को 1,89,000 की लीड दी, और एक मालेगांव ने 1,94,000 माइनस दिया। 5,000 वोट से सुभाष भामरे हार गए। ये वोट कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूं। बगल में ईशान्य मुंबई में हमारे उम्मीदवार थे मिहिर कोटेचा, 29,000 वोट से हारे। एक मानपुर शिवाजीनगर में 89,500 माइनस दिया। 89,500 माइनस एक विधानसभा क्षेत्र। 5 विधानसभा क्षेत्र का लीड एक विधानसभा क्षेत्र धोके निकालता है, और उसके ऊपर लीड देके हमारे कैंडिडेट को हरा देता है। जिनको नरेंद्र मोदी जी को हराना था उन्होंने 100% नरेंद्र मोदी जी के सामने वोटिंग किया, लेकिन जिनको नरेंद्र मोदी जी को जिताना था, क्या उन्होंने 100% नरेंद्र मोदी जी के फेवर में वोटिंग किया? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। हमारे यहां पर भी देखो 48 वोट से हम भी बच गए। जीत गए नहीं कहूंगा मैं कहूंगा बच गए 48 वोट से। इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान को साथ में लेने वाले उम्मीदवार को भी लोगों ने वोटिंग किया। कैसे? बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज नहीं, कन्विक्ट को साथ में लेकर घूमने वाले को कैसे वोट दे सकते? और इसीलिए हमको अभी थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। सजग होने की आवश्यकता है। मोदी जी तो 2047 में विकसित भारत तैयार करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी जाति, धर्म, भाषा के ऊपर, आधार के ऊपर काम नहीं किया। मोदी जी ने सिलेंडर दिया उज्ज्वला योजना में, तो सिलेंडर देते समय ये नहीं पूछा कि सिलेंडर लेने वाला आदमी हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है या ईसाई है, ये नहीं पूछा। जनधन अकाउंट खोले तो ये नहीं पूछा कि अकाउंट खोलने वाले का धर्म क्या है। आज जब भी महाराष्ट्र की सरकार ने लाड़की बहन योजना में हमारी महिला माता बहनों के अकाउंट में हर महीने के 1,500 रुपए डाले, तो ये नहीं पूछा हमारी बहन को कि तू कौन से धर्म की है या कौन से जाति की है, तू महाराष्ट्र में रहने वाली मेरी बहन है, तेरे अकाउंट में 1,500 रुपए भेज दिए। हमने नहीं पूछा। मोदी जी ने जो काम किया उन्होंने कभी धर्म देखकर काम नहीं किया। वो तो 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 2047 में एक अलग प्रकार के भारत की निर्मिति करना चाहते हैं। और ये मेरा सवाल है कि क्या आप इस भारत की निर्मिति होने देंगे?
भारत के 2 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। एक वीडियो घुमा है जहां पर एक व्यक्ति भाषण में कहता है कि वर्षाताई यानी बगल में जो कैंडिडेट जीती वो वर्षाताई आपने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया तो भी चलेगा, हम आपको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपने उज्जवल निकम को हराया है। क्या गुना है भाई उज्जवल निकम का? उसका गुना यही है कि उसने अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाया। उज्जवल निकम का गुना यही है कि 1992 के बॉम्ब स्फोट के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाया, उनके खिलाफ केस लड़ी। जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनको फांसी तक पहुंचाया, ये उज्जवल निकम का गुना हो सकता है? ये गुना है उज्जवल निकम का। और इसीलिए 5 साल तक कुछ भी काम नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि आपने उज्जवल निकम को हराया। ये जो मानसिकता है उस मानसिकता के खिलाफ की ये लड़ाई है, ये उस मानसिकता के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाराष्ट्र में लाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री या देवेंद्र जी को और कुछ बनाने की लड़ाई नहीं है, या मुझे यहां का विधायक चुन के देने की लड़ाई नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। कुछ लोग मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं, इस देश का रंग बदलना चाहते हैं। क्या हम उस रंग को बदलने देंगे? क्या ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। और इसलिए ये रियल इश्यू है, ये रियल इश्यू है। आज जिस प्रकार की मानसिकता डेवलप हो रही है, जिस प्रकार की सेपरेटिस्ट मेंटालिटी पनप रही है और जिस प्रकार से रंग बदलने की कोशिश हो रही है, इस प्रकार की सारे प्रयत्नों को हमें परास्त करना, इस प्रकार के सारे प्रयत्नों को परास्त करने की यह लड़ाई है। ये हमारे आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के अस्तित्व, सुरक्षा और सुरक्षितता की लड़ाई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।